वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथी रहे हैं। उनको जिला अध्यक्ष बना के सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाया है। उसके लिए हम हाईकमान के तहे दिल से आभारी हैं और भाई विजय जैन जी को भी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये पार्टी को इस जिले में गांव और बूथ स्तर तक लेके जाएंगे। साथियों, कई दिन से आसी में राजनीतिक माहौल गर्म है। सभी पार्टियों की ओर से अपने अपने प्रेस नोट, ब्रीफिंग, बयान दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से ये बात साफ कर देना चाहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आसी जिला बनने पे खुशी महसूस कर रही है और जो लोगों की दिक्कतें कम हुई हैं जिला बनने से, जहां हिसार आखिरी छोर से 70 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता था, वहां उन्हीं कामों के लिए अब ज्यादा से ज्यादा उन्हें 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। प्रशासनिक यूनिट जितनी नजदीक होगी लोगों को उतनी सुविधा भी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, यहाँ व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे। इस बात में तनिक भी विरोधाभास नहीं है। साइलेंट कर दो। कहीं कोई इस तरह की बात किसी विपक्षी दल ने चलाई है कि आसी जिला बनने में इंडियन नेशनल लोकदल को नाराजगी है, कोई दिक्कत है, तो इस तरह की चौधरी अभय सिंह चौटाला से जब किसी पत्रकार ने चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसी के बारे में सवाल किया तो स्वाभाविक से जो लोगों की बातें उन तक पहुंची थी कि यहाँ सैकड़ों हजारों एकड़ सत्ता पक्ष के लोगों ने जमीनें खरीद रखी हैं और ये जो अचानक जिला बनाने की घोषणा हुई उसमें सबसे बड़ा कारण ये भी था कि जो जमीनें इकट्ठी कर रखी हैं, जो प्लाट काट रखे हैं, जो प्रोसेस में हैं, जो अवैध कॉलोनियां काट रखी हैं, जो एग्रीमेंट हो चुके हैं और जो पब्लिक नहीं किए गए हैं किसानों से, उनकी जमीनें ताकि रातों रात लोगों द्वारा खरीदी गई जमीनें, उनकी कॉलोनियों के प्लाटों की कीमत बढ़ जाए। और ये हुआ भी। आम आदमी जो प्लाट खरीदना चाहता था, इस घोषणा के बाद 10 से 15 हजार रुपए गज तक हर कॉलोनी में रेट बढ़े हैं और इस बात में पूर्ण रूप से सच्चाई थी। कैसा काम हुआ है, लेकिन फिर एकदम जिस तरह रिएक्ट किया गया, राजनीति में जवाब देने का सबका हक है, लेकिन तथ्य होने चाहिए। जो आरोप आपके विरुद्ध लगाए गए हैं और कोई एक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने नहीं लगाया। आज तो आसी का आम आदमी से पूछ लोगे, उसको भी ये पता है कि यहाँ से जो स्थानीय विधायक हैं उनका जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। आसी में बुनियादी सुविधाओं से कोई उनका लेना देना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जिले के लायक बनया या ना बनया, उससे भी उनका लेना देना नहीं है। उनका तो सिर्फ एक ही काम है, उनकी एक गैंग बनी हुई है। मैंने पहले ही बताया, वो सुबह सुबह जो आसपास के हमारे गांव है किसान भाइयों के, उनमें निकल जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके और उनका किसी भी तरह किसानों को भड़का के उनकी जमीन हथियाने से सिवा कोई एजेंडा आज के दिन नहीं है। अभय सिंह चौटाला की बात स्वयं उन्होंने स्थापित करने का काम किया। कल पहले तो कह रहे थे मेरी तो कोई एक इंच जमीन भी नहीं है, कोई थोड़ा बहुत काम मेरा बेटा करता है। लेकिन जब उनके साथियों ने, जो लोग कॉलोनाइजर का काम और भी करते हैं शहर में या शहर के बाहर, उन्होंने जब ये बताना शुरू किया कि भाई ये इस चीज से इनकार क्यों कर रहे हैं,
कोई कानूनी जुर्म तो है नहीं। यदि आपको लीगल कॉलोनी काट रहे हो तो फिर आप स्वीकार क्यों नहीं करते? और उन्होंने बताया भाई 2 सिरसा में, 2 फतेहाबाद में, 2 बरवाड़ा में, इस तरह उन्होंने गिनवाई। तो फिर विधायक जी ने भी ये बात माननी पड़ी और मानने का काम किया। आप में से किसी पत्रकार बंधु ने उसका, नरेश यादव है जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, उनका इंटरव्यू कराया, उन्होंने बताया। तो फिर भ्याड़ा साहब का भी जवाब साथ के साथ आगे में, मेरी ये कॉलोनियां है, मैं कॉलोनी काटने का काम करता हूँ। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने क्या कहा था, ये बात उन्होंने कही थी। फिर उस पर इतना ज्यादा रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? और इस तरह की अहंकार पूर्ण बातें करने की उस परिवार के बारे में, जिसके बारे में शिव कहते हैं मैं चौधरी देवलाल का सम्मान करता हूँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का सम्मान करता हूँ, और फिर इस तरह के बड़े बड़े चैलेंज करने का काम करते हैं अभय सिंह चौटाला जी को। हमारी व्यक्तिगत कोई विनोद भ्याड़ा से कोई दुश्मनी नहीं है। वो काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कर रहे हैं, उससे भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता को दिक्कत है। जनता को ये दिक्कत है वह जिन बातों के लिए विधायक चुना जाता है उनको पूरा करने की बजाय आप लगे कॉलोनी काटने में। कॉलोनी काटने की तो इलेक्शन क्यों लड़ा था? सारा प्रशासन आपकी कॉलोनियों के जो नक्शे पास करने में, बुनियादी सुविधाएं देने में, उसमें जुटा रहता है। जहां आपकी कॉलोनी कट जाती है वहां रोड भी बन जाते हैं, लाइट भी लग जाती है, पीडब्ल्यूडी भी पास कर देती है, सब कुछ हो जाता है। और जहां आपका नहीं होता वहां कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह की अहंकार पूर्ण जो बातें हैं उनको शोभा नहीं देती। वो भी आम घर से उठ के विधायक बने हैं। हम तो सरपंच रहे हैं 2 योजना साथ साथ। जल्दी अकेला एक डिक्लेयर हो गया। इसमें एक सबसे मुख्य कारण ये है उन जमीनों के रेट बढ़े जो सत्ता पक्ष के लोगों ने और विधायक ने खरीद रखी है। एक बड़ा कारण है, इसमें हम कायम है। क्या ये डिजर्व नहीं करता है क्या? सब करता क्यों नहीं है? तो हमने शुरू में स्वागत कराया है। आपको सुनाई देने में थोड़ी दिक्कत होगी हो उसके, लेकिन स्वागत भी करे हैं। उन जिलों का भी हम स्वागत करे हैं जो इसके बराबर के क्राइटेरिया पूरे कर रहे हैं। उनको डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया? सरकारी तेल लागा मुख्यमंत्री की गाड़ी का जुगरूर आया वो वहां भी जा सके, और भी डिक्लेयर कर सके। ये भी सारी ऑन रिकॉर्ड है। और जितनी भी इनकी कॉलोनी है हर 3 महीने बाद स्क्रूटनी होनी चाहिए रेरा की। अब जो बुनियादी सुविधाएं आपने डिक्लेयर करी है हम जनता को देंगे, खरीदार को देंगे, वो आप दे रहे हो नहीं? इनकी किसी कॉलोनी में कुछ नहीं करते। एक ने बेचा है पार बोलना है फिर अगली काटते हैं, फिर उसने बेचा है फिर पार बोलना है फिर अगली काटते हैं। और लोग पाछा रोड दे अंडे हैं, ना कहीं लाइटिंग, ना रोड बन दे, ना सीवरेज। लोग परेशान हैं, ये आगे आगे काटते चल रहे हैं। एक होड़ लगी हुई है, कोई जमीन बचनी नहीं चाहिए अस्सी के आसपास। ये सारी चीजें लोगों से हमारे को मिली हैं और सारी चीज रिकॉर्ड के साथ बोल रहे हैं, और भी मिल रही हैं। आज इनका राज है तो ये 500-700 एकड़ के कागज हमारे पास हैं। कल लोगों के सहयोग से हमारा राज आ गया तो फिर ये 500-700 एकड़ को नहीं, 1000 को नहीं, ये 1000 एकड़ के सबूत भी लोग दे देंगे। आप को बाध्य नहीं होगा इस बात से आप मना करो मैं कोई काम नहीं कर रहा कॉलोनाइजिंग का। आप कर रहे हो रिकॉर्ड पे सारी चीजें, लेकिन आप जन सेवा के लिए बने हो। कॉलोनी काटन खातर तो शहर में और लोग बतेरे थे। आपका तो एजेंडा एक रह गया, अब भाई किसी भी तरह से अपना निजी हित के लिए प्रशासन का इस्तेमाल करें और जिला जो घोषित हुआ है उसका लाभ भी व्यक्तिगत हमारे को हो। लोगों को चाहे सेशन कोर्ट कभी बनो, चाहे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए जो पहले शुरू कर देना चाहिए था, पहले जमीन एक्वायर होनी चाहिए थी जिले के लिए, सारी चीजें शुरू हो जानी चाहिए थी, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ इस चीज की ओर सारा ध्यान इन्होंने कर रखा है वे किस तरह किसानों की जमीन लूट के और उनको तो जमीन से बेवतन कर दिया और हम अरबों करोड़ों रुपए इसके माध्यम से कमाने का काम करें। बड़ा जबरदस्त होमवर्क करता है।
आपके आवास पर बैठे हैं मैं आपको एक जैसे विनोद जी बिहाना ने ये कहा कि मेरी कोई भी जमीन नहीं है, मैंने कभी ऐसा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं किया। आप खुद समझदार है, सत्ता जब भी आएगी किसी भी पार्टी की, और सत्ता में जो भी आदमी, चाहे विधायक हो चाहे कोई भी हो, जो भी पैसे कमाएगा, चाहे वो मंत्री हो, वो अपने नाम पर कभी कुछ लेता नहीं। वो तो अपने जो पैसे है वो नाप शनाप, चाहे परिवार के में, चाहे उसका रिश्तेदार हो, चाहे उसका कोई दोस्त हो, उसके नाम से इन्वेस्ट करेगा। कहीं वेयर हाउस बन रहे हैं, कहीं जमीनें ली जा रही है, वो अपने नाम से थोड़े लेगा। ये तो सब चलता है।